आप सुबह सवेरे अपनी प्यारी सी पुरानी गाड़ी निकालते हैं और आगे पुलिस वाला हाथ देकर कहता है, भाई साहब आपकी गाड़ी की उम्र पूरी हो चुकी है, अब ये सड़क पर नहीं आ सकती। क्या पैरों तले जमीन निकल गई ना? क्या आप इस बड़े नुकसान के लिए तैयार हैं? क्या आपको मालूम है कि 2028 से कौन से शहरों में गाड़ियों का दाखिला बंद होने वाला है? हुकूमत ने वो फैसला कर लिया है जिसने पुरानी गाड़ियों के मालिकान के होश उड़ा दिए हैं। अगर आपकी गाड़ी भी 20 साल पुरानी है तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। नई पॉलिसी में आखिर क्या लिखा है? अगर आप भी एक पुरानी गाड़ी के मालिक हैं तो अगला एक एक सेकंड आपके लिए इंतहाई अहम हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हिरा आरिफ। अगर आपके घर में 20 साल या इससे ज़्यादा पुरानी गाड़ी मौजूद है तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। क्या हुकूमत वाकई 20 साल पुरानी तमाम गाड़ियां बंद करने जा रही है? क्या अब ऐसी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी? क्या लाखों गाड़ी मालिकान को नई गाड़ी खरीदना पड़ेगी या फिर ये पाबंदी सिर्फ चंद शहरों तक महदूद होगी? और सबसे अहम सवाल, अगर आपकी गाड़ी 20 साल पुरानी है तो क्या आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत है? आज की वीडियो में हम हुकूमत की नई न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की पूरी हकीकत, टाइमलाइन, किन गाड़ियों पर पहले असर पड़ेगा, किन शहरों में आगाज होगा और आम शहरियों के लिए इसके फायदे और नुकसानात आसान जुबान में समझाएंगे। आखिर हुकूमत ये कदम क्यों उठा रही है? हुकूमत का कहना है कि पुरानी गाड़ियां जदीद गाड़ियों के मुकाबले में ज़्यादा धुआं खारिज करती हैं, जिससे फिजाई आलूदगी, स्मोक और ईंधन का ज़िया बढ़ता है। इसलिए हुकूमत मरहलावार ऐसी पॉलिसी लाना चाहती है जिसके तहत पुरानी गाड़ियों की जगह कम आलूदगी फैलाने वाली या इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख पाएं। क्या 20 साल पुरानी गाड़ियां फौरन बंद हो जाएंगी? नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। पॉलिसी के मुसवदे के मुताबिक किसी भी 20 साल पुरानी गाड़ी पर फौरी पाबंदी नहीं लगाई जा रही है, बल्कि ये अमल कई सालों में मरहलावार नाफिज होगा। सबसे पहले क्या होगा? पंजाब हुकूमत पहले एक डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ कराएगी। इस सिस्टम के जरिए हर गाड़ी की उम्र उसकी रजिस्ट्रेशन की तारीख से मालूम की जाएगी। इसके बाद मुंतखब शहरों में इस पर अमल दरामद शुरू होगा। किन शहरों से आगाज होगा? इब्तदाई मरहले में लाहौर और फैसलाबाद को तरजीह दी गई है। बादशाह इस निज़ाम को पूरे पंजाब तक वुसअत दी जाएगी। हुकूमत का हदफ है कि 2027 तक डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम पूरे सूबे में नाफिज हो जाएगा। 2028 से 2030 के दौरान ऐसे इलाकों में जिन्हें लो इमिशन जोन्स कहा जाएगा, 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद की जा सकती है। यानी हर जगह पाबंदी नहीं होगी, बल्कि मखसूस इलाकों में। सबसे पहले किसकी बारी आएगी? 2031 से 2035 के दौरान सबसे पहले कमर्शियल गाड़ियों को मरहलावार सड़कों से हटाने का मंसूबा है। निजी गाड़ियों को बाद में यानी 2033 के बाद इस पॉलिसी के दायरे कार में लाया जा सकता है। क्या हुकूमत कोई सहूलत भी देगी? जी हाँ, सिर्फ पाबंदियां ही नहीं बल्कि मराहत भी तजवीज़ की गई हैं। अगर कोई अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करता है तो हुकूमत माली मुआवनत या रियायत देने पर गौर कर रही है, ताकि नए माहौल दोस्त गाड़ियाँ खरीदना आसान हो सके। नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, पॉलिसी के मुसवदे में तजवीज़ दी गई है कि नई एनर्जी व्हीकल्स के लिए इब्तदाई 3 साल तक रजिस्ट्रेशन फीस में 95% तक कमी, टोकन टैक्स में बड़ी रियायत, रूट परमिट फीस में भी नुमाया कमी दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब भर में 3000 से ज़ायद चार्जिंग स्टेशन कायम करने का मंसूबा भी शामिल है। आम शहरी के लिए इसका मतलब क्या है? अगर आपकी गाड़ी 20 साल पुरानी है तो फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं। यह सिर्फ एक पॉलिसी का मुसवदा है जिसे पहले सूबाई काबीना से मंजूरी मिलना बाकी है। इसके बाद भी इस पर अमल दरामद कई सालों में मरहला वार होगा, ना कि एक ही दिन में। ये पॉलिसी सिर्फ पुरानी गाड़ियां हटाने के लिए नहीं, बल्कि फिजाई आलूदगी कम करने, ईंधन की बचत और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट को फरोग देने की कोशिश का हिस्सा है। अलबत्ता इसका असल असर इस बात पर मुनहसर होगा कि हुकूमत इस पर कैसे अमल करती है, मराहत कितनी देती है और आम शहरियों के लिए नई गाड़ियाँ कितनी काबिल खरीद रहती हैं। अब आप बताएं, अगर हुकूमत मुनासिब माली मुआवनत दे तो क्या आप अपनी पुरानी गाड़ी तब्दील करेंगे या आपके ख्याल में पहले सड़कों, ईंधन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।